Good morning friend. Today is the 29 December. We will discuss an editorial from the Hindu और आज का एडिटोरियल है डेस्पेयर इन डिस्ट्रेस। डेस्पेयर का मतलब होता है निराशा। क्या होता है? निराशा। और डिस्ट्रेस का मतलब होता है कोई संकट वाली स्थिति होना, ठीक है, या परेशानी होना, इस तरह से हम बोल सकते हैं। अब ये इसका मतलब हुआ कि जब डिस्ट्रेस होता है तो निराशा होती है, यानी कि संकट में निराशा आती है, यानी कि आशाहीन हो जाते हैं। ये जो टाइटल है वो क्यों दिया गया है वो तब पता चलेगा जब पूरा एडिटोरियल पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको जितने भी हाईलाइटेड वर्ड हैं जो ग्रीन से दिखाई दे रहे हैं, जैसे कर्टेल है, इनॉर्मस है, असाइलम है, ये वर्ड आए हुए हैं पेपर में, रिपीटेड हैं, तो इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट पीछे अच्छी तैयारी हो पाए। क्लियर है? अगर आपको पीडीएफ चाहिए मैं लिख देता हूँ, तो कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे। जिसने नहीं गया है तो जाकर वो ले सकता है। दूसरा, पहला वर्ड है कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है कम करना, छांटना या संक्षिप्त करना, ठीक है। कार्ब रिस्ट्रिक्ट भी बोल सकते हो। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत या अत्यंत, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत या अत्यंत, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज इन साइज, यानी कि लार्ज इन साइज इतना याद रखो तब भी ठीक चल जाएगा। असाइलम का मतलब होता है शरण स्थल, यानी कि रिफ्यूजी। अ शेल्टर फ्रॉम डेंजर, यानी कहीं शेल्टर मिल जाए, डेंजर से खतरा है तो वहाँ शेल्टर मिल जाए, आपको रहने के लिए जगह मिल जाए तो असाइलम कहते हैं उसे। क्लियर? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है तो शेयर कर देना, ठीक है। आप इतना कर दीजिए तो मेरे लिए काफ़ी, और मैं ये सारी चीज़ें रेगुलर वे में आपको प्रोवाइड करा पाऊँगा। क्लियर? ताकि अच्छा लगता है, नथिंग एल्स। स्पर्शली का मतलब होता है बिरले, यानी चित्रा कर, तितर बितर, यानी कि कोई चीज़ दूर दूर रख देना ऐसे करके, ये चीज़ स्पर्शली कहलाता है। अगर मैं पास पास में रखूँ ये ऐसे तो डेंस हो जाएगा, ठीक है, तो ये नहीं, स्पार्सली की बात हो रही है। इन ए स्पार्स वे। क्लियर? ट्रीचरस काफ़ी अच्छा वर्ड है और रिपीटेड भी है। और देखो मैं ये वर्ड जो रिपीटेड है मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, ठीक है। विश्वासघाती, जोखिम भरा, अनरिलायबल या परफिडियस भी बोल सकते हो आप। डेस्परेशन का निराशा होता है, आशाहीन या डेस्परेट बोल सकते हैं। टॉल टेल का मतलब गप्पे होता है, गप मारना। एंड इम्प्रोबेबल स्टोरी, यानी कि जिसे हम विश्वास ना कर सकें, अनरिलायबल, ठीक है, स्टोरी। नेक्स्ट देखिए, अनअकम्पनीड। अनअकम्पनीड का मतलब होता है अकेला, विदाउट एनीबडी, अलोन जिसको बोल सकते हैं, सोलो भी बोल सकते हैं। परसिक्यूशन का मतलब दुख होता है, अत्याचार। द एक्ट ऑफ परसिक्यूटिंग, यानी किसी को अत्याचार करना, किसी के ऊपर दुख देना, वो सब। एक वर्ड है गुलिबल, ये भी इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड भी कई बार, मुझे नहीं मालूम कितनी बार, लेकिन बहुत बार रिपीटेड है, मैं आर और लिखता हूँ इस पर। सीधा या भोला वाला, ईजिली ट्रिक्ड, किसी को जल्दी से बेवकूफ़ बना दें ट्रिक के थ्रू। बिकॉज ऑफ टू ट्रस्टिंग, क्योंकि वो जल्दी विश्वास कर लेता है। गिलवल का मतलब जो जल्दी विश्वास कर ले, भोला वाला हो। एग्जास्परेट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड और रिपीटेड भी है। बिगड़ना, तीव्र करना, मेक वर्स एग्रीवेट भी बोल सकते हो आप। प्लमेट का मतलब अचानक गिरना, ये तो कॉमन वर्ड है, बहुत रिपीट होता है। ड्रॉप शार्पली। फ्रेगमेंट का मतलब कोई टुकड़ा होता है, अंश या टुकड़े टुकड़े होना। ब्रेक, कॉज टू ब्रेक इनटू पीसेस, यानी कि टुकड़ों में बढ़ जाना, ठीक है। तो ये थी आज की बुक है, लगभग 13 वर्ड थे। 13 में से मैं मान के चल रहा हूँ अगर आपको 10 याद हैं तो बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, तैयारी चल रही है। नहीं याद है तो तैयारी पे लग जाओ, वरना सिलेक्शन कोई और ले जाएगा आपकी सीट पर, समझ रहे हैं? तो तैयारी पे लग जाइए। इसकी पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल पे जाना, पीडीएफ मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी रील्स वगैरह पड़ी रहती हैं इन चीज़ों की और डालता रहता हूँ, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ किस पर। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है CHSL का 2023 में जो हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, मैं इसे सॉल्व कराता हूँ। ये ईडीएम है फ्रेज, ठीक है। अब बुल मार्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका जीएस में भी आता है। अगर आप टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है बुल मार्केट इकोनॉमिक्स में किस चीज़ की है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो ऐसा मार्केट जहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ खरीदी और इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं, ये आपको उम्मीद है और बढ़ भी रहे हैं, तो उसको बोलेंगे अ बुल मार्केट। क्लियर है? तो देख लेते हैं भाई,
फर्टाइल फील्ड, जो तो हो नहीं सकता भाई। बूस्ट मतलब बढ़ाना, शेख ही मारना, ये भी नहीं हो सकता। मार्केट वेयर कैटल इज ट्रेड, यहाँ कैटल ट्रेड का बिजनेस होता हो, कैटल का ट्रेड होता हो, तो ये भी नहीं है। मार्केट वेयर प्राइस आर राइजिंग, जहाँ पे प्राइस बढ़ रहे हैं, तो इसका ये है अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, आंसर इज फोर्थ। क्लियर, तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ये लीजिए। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी ईडीएम है, टेक योर आई ऑफ द वॉल, यानी कि टेक योर आई ऑफ द वॉल, ये एक भी ईडीएम है। देखिए, इसका मीनिंग होता है, पहले सोचिए लॉजिकली, अगर बॉल यहाँ पे है, आप खेल रहे हैं और बॉल कहीं चली गई, तो उस पर निगाहें रखोगे नहीं रखोगे, यानी फुल इंटरेस्ट के साथ खेल रहे हो तो निगाहें रखनी पड़ेगी। अब जैसे ही आपने आंखें हटाई, आई को क्या कर दिया, हटा दिया आपने, निगाह हटा दी, तो जब निगाह हटा दी इसका मतलब क्या हुआ, आपका इंटरेस्ट लूज हो रहा है, तभी तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो ना। समझ में आ गया, यानी कम ध्यान देना, ऐसे याद कर सकते हो। स्टॉप पेइंग अटेंशन फॉर अ मोमेंट, ये तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेक समवन फॉर ग्रेटेड, ये भी गलत है। टू टेक एन एडवाइस फ्रॉम रॉन्ग पर्सन, ये भी गलत है। डिटीरिएटिंग एंड हेडेड फॉर कंप्लीट डिजास्टर, ये भी गलत है। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही एकदम क्या है, परफेक्ट है। ये रिपीटेड वर्ड है, ठीक है, रिपीटेड ईडियम है, आपको मालूम होना चाहिए। अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो तैयारी पे लग जाओ, बार बार पढ़ते रहिए। और इतने जो क्विज वगैरह है ना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और जितने भी पिछले साल की PDF थी, न्यू ईयर पे मैं देने वाला हूँ सबको फ्री, ठीक है। तो जिसको चाहिए वो कमेंट कर दें, सब दे दूंगा मैं आपको, ताकि आप पढ़ें। एक बार उतना कर लिए तो समझिए न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो बहुत आसानी से आप। अब चलते हैं भाई एडिटोरियल। डेस्पेयर इन डिस्ट्रेस, यानी संकट में निराशा, संकट आता तो निराशा भी आती है। फार्मिंग क्राइसिस इज फोर्सिंग, फार्मिंग क्राइसिस यानी कि जो क्राइसिस हो रहा है फार्मिंग में, वो मजबूर कर रहा है यूथ के लिए, ठीक है, टू टेक, लेने के लिए इलीगल माइग्रेशन, कि वो इलीगल तरीके से विदेश चले जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं इलीगल तरीके से, लीगल नहीं है। क्यों? क्योंकि फार्मिंग में क्राइसिस हो गया है। पंजाब की ये स्थिति काफ़ी ज़्यादा है। क्लियर? अच्छा, टाइटल सब टाइटल दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। अब मैं सेंटेंस को हाईलाइट करता हूँ और इसे एक्सप्लेन करता हूँ। ये लीजिए, इन्होंने क्या बोला है पहले सेंटेंस में, इन आ वर्ल्ड, मतलब दुनिया में, वेयर द मोमेंट ऑफ लेबर, अगर मैं लेबर की मोमेंट करूं, यानी कि लेबर का मोमेंट देखूं, इधर से उधर लेबर जा रहा है, इज कर्टेल, वो क्या हो गया है, कम हो गया है, उसका मोमेंट कम हो गया है। एंड रिस्ट्रिक्टेड, उस पर पाबंदी भी है। इट इज़ नो सरप्राइज, ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है कि पीपल अफेक्टेड बाय डिस्ट्रेस, लोगों को डिस्ट्रेस से अफेक्ट हुए हैं, संकट से, परेशानी से प्रभावित हुए हैं, इन देयर होमलैंड, अपनी ज़मीन पर या अपने जहाँ भी घर है उनका वहाँ पर। क्यों? सीक अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि वो क्या करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ मतलब मौके। इन द डेवलप में से भी हाईलाइट कर देता हूँ, ये लीजिए, क्योंकि डेवलप्ड बर्ड डेस्पाइट द इनॉर्मस रिस्क ड्यूरिंग देयर जर्नी। आप सुनिए कि डेवलप्ड बर्ड, जो जहाँ पे मान लीजिए अपॉर्चुनिटी का मैं दूसरी जगह जा रहे हैं, वो ज़्यादा डेवलप्ड है। डेस्पाइट मतलब के बावजूद, द इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ी बड़ी रिस्क होते हैं ड्यूरिंग द जर्नी। आप इलीगल तरीके से अगर जा रहे हैं दूसरी जगह पे तो बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं। आपको आजीवन कारावास मिल जाए, फांसी की सज़ा मिल जाए, दूसरे देश तो आपको सोच सकते हैं आप स्पाई करने आए हो वहाँ पे, ये भी तो है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ, दुनिया में जो मोमेंट है ना आने जाने का लेबर का, वो कर्टेल हो गया है, कम हो गया है और पाबंदित हो गया है। इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है कि लोग अफेक्ट हुए हैं, असर पड़ा है लोगों पर उसकी संकट की वजह से, परेशानी की वजह से, देयर होमलैंड, क्योंकि वो ढूंढना चाहते हैं मौक़ों को डेवलप करने के लिए, ठीक है, डेवलप होने वाली दुनिया में जाने चाहते हैं वो, डेस्पाइट मतलब के बावजूद, इनॉर्मस रिस्क ड्यूरिंग देयर जर्नी, जबकि उनकी जर्नी में बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं, उसके बाद भी वो जाना चाहते हैं। डेवलप कौन नहीं होना चाहता, हर कोई जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि अभी क्या चल रहा है, क्राइसिस, इसलिए मोमेंट कुछ ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। फार्मिंग में कुछ ज़्यादा ही क्राइसिस चल रहा है। आगे देखिए, द रिसेंट एपिसोड, अगर एपिसोड से मतलब है घटना, यहाँ की जो अभी घटनाएं देखें, ऑफ फोर्स रिटर्न 303 इंडियंस एंड 303 इंडियंस हु वर डिटेन्ड एट आ फ्रेंच एयरपोर्ट इज सस्पेक्टेड टू बी अनदर सच इंस्टांस
और बर्ड्स ट्रैफिकिंग। देखिए अब मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ हिंदी में। रिसेंट मतलब हाल फिलहाल में, एपिसोड मतलब जो घटना हुई है, ऑफ द फोर्स रिटर्न, फोर्स रिटर्न मतलब मजबूरन, फोर्स मतलब मजबूरी से रिटर्न में लौटाया गया 303 इंडियंस को हु वर डिटेन, जिनको पकड़ा गया था एट फ्रेंच एयरपोर्ट, फ्रेंच एयरपोर्ट पर जिनको पकड़ा गया 303 इंडियंस को, उनको जबरन क्या गया, लौटाया गया। इज सस्पेक्टेड, जो सस्पेक्टेड हैं, टू बी अनदर सच इंस्टांस और बर्ड्स ट्रैफिकिंग, हो सकता है वो सस्पेक्ट में हो कि उनके साथ बुरा हो रहा है। और ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग का मतलब कि उन्हें जबरन लेके जा रहे हैं, वहाँ पे बुरी स्थिति में हैं। या फिर हम ट्रैफिकिंग को तस्करी भी बोल सकते हैं। हो सकता है उनको बेच दिया गया हो, कोई ना कोई स्थिति ऐसी रही होगी, ठीक है, जिससे कि उनको वहाँ ले जाया गया, लेकिन वो पकड़े गए, पकड़ने के बाद उनको इंडिया लौटाया गया। ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ये हाल फिलहाल की फ्रेंच की घटना है। क्लियर। अच्छा ये वाला सेंटेंस देखिए, इन्होंने क्या बोला, अबाउट 20 ऑफ देम, उनमें से 20 शॉर्ट असाइलम इन फ्रांस, उन्होंने असाइलम मांगा, मतलब कि हमें क्या चाहिए, शरण चाहिए, कहाँ पर चाहिए, फ्रांस में चाहिए। वाइल द रेस्ट रिटर्न, बाकी के लौट आए मुंबई ऑन ट्यूसडे, उनमें से 20 यानी कि 303 थे, उनमें से असाइलम मांगा उन्होंने फ्रांस में, और 20 ने, और बाकी के सब बॉम्बे लौट आए। अच्छा आगे देखिए, बहुत ईजिली आप पढ़ पाएंगे, बट आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक सेंटेंस यहाँ ओवर हो रहा है। देखिए हाउएवर मतलब हालांकि, इट इज़ वेल नॉन, ये बहुत जानी हुई बात है, नाउ डैट एन अलार्मिंग नंबर ऑफ इंडियंस, मतलब अलार्मिंग का मतलब बड़े पैमाने पर, चौंकाने वाली संख्या, नियरली 1 लाख एंड 5 टाइम्स मतलब 5 गुना द नंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर, 1 लाख, ठीक है। आगे देखिए 5 टाइम्स द नंबर इन द प्रीवियस ईयर, ये जो नंबर है वो 5 गुना से भी ज़्यादा है। अटेम्प्टेड मतलब कोशिश की गई, टू एंटर यूएस मतलब इन लोगों ने यूएस यानी अमेरिका में जाने की कोशिश की, बिटवीन अक्टूबर 2022 एंड सितंबर दिस ईयर, यानी पिछले साल अक्टूबर से लेकर के 2022 से और सितंबर तक, ये आंकड़े हैं, 1 लाख लोगों से ज़्यादा भी कोशिश की गई। अकॉर्डिंग टू यूएस कस्टम बॉर्डर प्रोटेक्शन डेटा, ये जो डेटा आया है केवल यूएस का है, ये उनके जो कस्टम बॉर्डर प्रोटेक्शन डेटा है ना, वहाँ से आया है, अमेरिका के कस्टम डिपार्टमेंट से, ठीक है। कस्टम एंड आपका बॉर्डर प्रोटेक्शन जो डेटा होता है, वहाँ से इन्होंने डिटेल दी उन्होंने, और बताया कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने भी कोशिश की एंट्री करने की। तो ये काफ़ी जो है चिंताजनक है, ठीक है। अच्छा अब आगे वाला सेंटेंस देख लेते हैं। मोर देन हाफ दीज अटैम्प्ट्स, मोर देन हाफ मतलब इससे भी आधे से ज़्यादा, बर थ्रू द हैवली गार्डेड मैक्सिकन बॉर्डर, उन्होंने मैक्सिकन गार्डन से भी कोशिश की जाने की, आधे से ज़्यादा लोगों ने मैक्सिकन गार्डन से कोशिश की। विद द रेस्ट बीइंग अटैम्प्ट, बाकी सब ने, ठीक है, टू यूज़ द स्पेशली मैन कैनेडियन बॉर्डर, और बाकी के जो लोग थे उन्होंने बट गए, वो इधर, स्पर्शली का मतलब होता है बटना, इधर उधर, ठीक है, बाकी के कैनेडियन बॉर्डर से उन्होंने आने की कोशिश की। द राइज ऑफ इंडियंस रिस्किंग रेदर ट्रीचरस रूट टू एंटर द यूएस थ्रू द मैक्सिको केम टू लाइट व्हेन द 6-year-old गर्ल फ्रॉम पंजाब वॉज फाउंड डेड इन द अरिजोना डेजर्ट इन जून 2019। अगर मैं इस सेंटेंस को हाईलाइट करूँ दोबारा से तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। ये देखिए, ये लीजिए आपका सेंटेंस, ये वाला है, क्लियर। देखिए, द राइज ऑफ इंडियंस रिस्किंग द रेदर ट्रीचरस रूट टू एंटर यूएस थ्रू, यहाँ तक देखिए पहले कि जो इंडिया के लोग जो हैं, इंडियंस जो लोग हैं, वो रिस्क ले रहे हैं और उनका रिस्क बढ़ता हुआ जा रहा है। रेदर ट्रीचरस, ये विश्वासघाती या धोखेबाज हो सकता है ये रूट, कैसे एंटर करना यूएस में, थ्रू द मैक्सिको के द्वारा। केम टू लाइट, ये सामने कब बात आई, जब बात आई जब एक लड़की थी 6 साल की, ओल्ड गर्ल फ्रॉम पंजाब की थी, वॉज फाउंड पाई गई थी डेड मृत, कहाँ पर, इन द एरिजोना डेजर्ट,
नहीं, अरिजोना का जो रेगिस्तान है वहाँ पर मृत लड़की पाई गई थी, जून 2019 की बात है। यानी कि जिस हिसाब से वो माइग्रेट एंट्री कर रहे हैं यूएस में, वो ट्रीचरस है, धोखेबाज है, उनके लिए नुकसानदायक ही है और वो काफ़ी डेंजरस भी है, बट लोग फॉलो करते हैं। अच्छा, ये सेंटेंस यहाँ देख लीजिए आप, आगे लिखा हुआ है दिस वॉज अबाउट 9 मंथ बिफोर कोविड-19 पैंडेमिक। ये जो घटना है ना, लगभग कोविड-19 के 9 महीने पहले की है। क्लियर? विच लेड द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन टू इन्वोक द रियली यूज्ड टाइटल 42 ऑफ यूएस कोड डैट डील्स विद का मतलब होता है हैंडल करना, पब्लिक हेल्थ। यहाँ तक देखिए सेंटेंस। देखो इसमें क्या कहता है कि ये घटना कब की है, 9 महीने पहले की है कोविड-19 से। उस समय जो प्रशासन चल रहा था किसका था, ट्रंप का है। डोनाल्ड ट्रंप उस समय क्या थे, प्रेसिडेंट थे। इन वो मतलब सामने आई कहानी, रियरली यूज टाइटल 42 ऑफ यूएस ऑफ द यूएस कोड। तो 42 टाइटल दिया गया इसको, इसके लिए। एंड डील विद पब्लिक हेल्थ, उसमें पब्लिक हेल्थ पर ज़्यादा जोर दिया रहा था, हैंडल किया जा रहा था। एम्पावरिंग बॉर्डर एजेंसीज, और बॉर्डर एजेंसीज को पावरफुल बनाया गया, एम्पावरिंग किया गया। टू टर्न अवे असाइलम सीकर इवन विदाउट हियरिंग, यानी कि उनको टर्न अवे का मतलब हटा देना। क्या होता है, ये अच्छी फ्रेजल वर्ब है, यहाँ से मतलब लिख देता हूँ मैं, टर्न अवे हटाना या रिजेक्ट करना एक तरीके से। अभी क्या हुआ कि जितने भी लोग आते थे कि हमें अपने हेल्थ चेकअप कराना है, तो वहाँ से उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था कि भाई ऐसा करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी उनके सिस्टम में, क्योंकि अपने अमेरिकन लोग हैं, उनके ही बहुत सारे लोग हैं, पहले उनको ही ट्रीट करना है, बाद में दूसरे वाले किए जाएंगे। ठीक है, इसलिए। अच्छा आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है, यहाँ से देखिए, आफ्टर कोविड-19 ईयर्स, कोविड-19 के बाद, सिंस द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, जब से बाइडन का एडमिनिस्ट्रेशन आया, तो सिंस का यूज़ किया है इन्होंने, यानी कि एक फिक्स टाइम था ना, जब से जो बाइडन प्रेसिडेंट बने, एक डेट रही होगी, उस दिन उन्होंने शपथ ले ली, उस दिन से वो तय बन गए प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसीलिए एक फिक्स टाइम है और फिक्स टाइम के लिए हमेशा सिंस का यूज़ किया जाता है। सिंस बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन केम टू पावर, जब पावर में आए, सच माइग्रेशन अटैम्प्ट बिगन टू स्टीडली राइज अगेन, धीरे धीरे इनके जो अटैम्प्ट थे माइग्रेट होने के, धीरे धीरे क्या होने लगे, बढ़ने लगे दोबारा से। उस समय उन्होंने ज़्यादा शक्ति दर्शा दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने, इसलिए थोड़ा कम हो गया था। लेकिन अभी क्या है, धीरे धीरे जैसे ही जो बाइडेन आए तो माइग्रेशन की जो स्थिति थी वो बढ़ने लगी। डैट इंडियंस आर विलिंग टू टेक रिस्क, बियर इनॉर्मस डिफिकल्टी ओनली टू बिकम इलीगल माइग्रेंट इन यूएस, सजेस्ट डैट दे आर डूइंग सो ईदर इन डेस्परेट और आर बीइंग मिसलीड। इंडियंस विलिंग टू, इंडियंस जो लोग हैं वो इच्छा करते थे रिस्क लेने की, बेयर इनॉर्मस डिफ़िकल्टीज, और बड़ी बड़ी जो डिफ़िकल्टीज है उनको सहने की, बर्दाश्त करने की, ओनली टू बिकम इलीगल, क्योंकि वो इलीगल मैं अमेरिका पहुंच जाए, कैसे भी पहुंच जाए, चाहे इलीगल हो या लीगल हो, इसे डजेंट मैटर, बिकम इलीगल माइग्रेंट इन द यूएस, वो इलीगल माइग्रेंट के रूप में वहाँ चले जाते हैं। सजेस्ट ये बताता है या दर्शाता है कि दे आर डूइंग सो ईदर इन डेस्परेट आर बीइंग मिसलीड। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि ये उन्हें डेस्परेट यानी निराशा हो गई है और मिसलीड किया जा रहा है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी है अमेरिका में जा कर के सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। आगे सेंटेंस देखिए, छोटा सा टाइटल, ठीक है, मैं इसे पूरा ले लेता हूँ, ठीक है, सेंटेंस को। आगे देखिए, इनिशियल रिपोर्ट फ्रॉम द करंट इंसिडेंट आल्सो बेयर द टेल साइन ऑफ what has been reported in the past about such cases। यहाँ तक देखिए आप पहले देखिए, इनिशियल रिपोर्ट जो पहले की रिपोर्ट है ना, वो हमें ये बताती हैं द करंट इंसिडेंट, इनिशियल मतलब शुरुआत की जो रिपोर्ट है, फ्रॉम करंट इंसिडेंट आल्सो बेयर द टेल साइन ऑफ व्हाट हैज़ बीन रिपोर्टेड इन द पास्ट सच केसेस, कि इस तरह की जो घटनाएं पहले हुई थी उनकी से हमें कुछ संकेत मिलते हैं। टेल का मतलब बताना, टेल का मतलब कहानी है, साइन का मतलब संकेत, कुछ संकेत मिलते हैं पिछले केसों के करंट इंसिडेंट की इनिशियल रिपोर्ट से, यानी कि जो अभी हाल फिलहाल में घटनाएं हुई हैं उनकी शुरुआती रिपोर्ट आई उससे। द मेजॉरिटी ऑफ द एयर पैसेंजर, की ज़्यादातर संख्या
एयर पैसेंजर की है। वर मैन, मैन थे, कहाँ से थे वो, पंजाब से थे, हरियाणा से थे, गुजरात से। अबाउट आ डजन मतलब 1 दर्जन लगभग। वर अकम्पनीड माइनर, केवल अकेले कौन थे, 12 कौन थे, बच्चे थे, माइनर संख्या में थे, यानी कि माइनॉरिटी वाले बच्चे थे यार। क्लियर। अब देखिए इमीडिएट रीजन फॉर सच माइग्रेशन, अगर इमीडिएट रीजन देखा हमने माइग्रेशन का, इस तरह की जो माइग्रेशन हो रहा है, हैव बीन साइटेड, बताया गया था, बाय सम सिख, कुछ सिखों के द्वारा, एज अलेज्ड, उन्होंने कथित रूप से बताया, रिलीजियस परसिक्यूशन, यानी कि धार्मिक दुख मिल रहा है उन्हें, परेशानियां हैं, इसीलिए उन्होंने माइग्रेशन करने की सोची। वाइल अदर साइटेड, कुछ लोगों ने बताया डिस्ट्रेस इन फार्मिंग, कि खेती में बहुत बड़ी समस्या है। अभी कुछ ने बताया फार्मिंग में डिस्ट्रेस था। रिगार्डलेस, इनको अगर उनको नज़रअंदाज किया जाए, ऑफ द रीजन्स, इन कारणों को, इट इज़ टाइम, ये समय है, द इंडियन गवर्नमेंट पेड अटेंशन, कि उस पर क्या दिया जाए, ध्यान दिया जाए, टू ट्रैफिकिंग रैकेट्स दैट अपीयर बी वाइड स्प्रेड स्पेशली अक्रॉस पार्ट ऑफ रूरल पंजाब एंड हरियाणा वेयर ग्लोबल पीपल फॉल प्रे टू टॉल प्रेमिसेस ऑफ बेटर फ्यूचर इन द यूएस। इन्होंने बोला है कि अगर इन कारण जो बताएं लोगों ने, जिनको डिटेंशन किया गया था, उनको अगर हटा दें हम, तो ये समय जो है ना गवर्नमेंट के लिए ध्यान देने के लिए, ट्रैफिकिंग जो चल रहा है अभी, तस्करी चल रही है मानव की या इंसानों की, अपीयर टू बी वाइड स्प्रेड, और ये सब तरफ है, चारों तरफ है, स्पेशली अक्रॉस द पार्ट, अगर हम देखें पंजाब का रूरल जो है ना एरिया, वहाँ के लोग और हरियाणा के लोग ज़्यादातर बाहर चले जाते हैं, यूएस माइग्रेट करते हैं, फिर स्थिति उनकी कैसी भी हो जाए। वेयर गिलवेल, मतलब सीधे साधे लोग हैं, वो चक्कर में पड़ जाते हैं। टॉल प्रॉमिस, जो बड़े बड़े उनके साथ क्या किए जाते हैं, प्रॉमिस किए जाते हैं। अब बेटर फ्यूचर, कि भविष्य उनका अमेरिका में जाके अच्छा होगा, ठीक है। तो वो ये घटना उन्हीं के साथ होती है जो लोग सीधे साधे होते हैं, वो उसके चक्कर में पड़ जाते हैं और ट्रैफिकिंग के केस में आ जाते हैं फिर वो, ठीक है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पर ना थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर थोड़ा सा ध्यान दे दे तो शायद ऐसा ना हो। और ये पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा केस हो रहे हैं ऐसे। देयर सिचुएशन हैज़ बीन एग्जैस्परेटेड, उनकी सिचुएशन बहुत बुरी हो गई है, बाय द क्राइसिस की वजह से, डेट दे फेस फार्मिंग विद प्लमेटिंग इनकम्स एंड ओवर एक्सप्लॉयटेड फ्रेगमेंटेड फार्मलैंड, कि उनकी सिचुएशन बहुत बुरी हो गई है क्राइसिस की वजह से, वो फेस कर रहे हैं फार्मिंग में क्राइसिस फेस कर रहे हैं वो। प्लमेट का मतलब नीचे गिरना किसी चीज़ का, इनकम का नीचे गिरना बहुत तेज़ी से, ओवर एक्सप्लॉयटेड, उनको शोषण हो रहा है, फ्रेगमेंटेड मतलब टुकड़ों में उनका ज़मीन है, थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, और क्या है उनकी इनकम इतनी है नहीं, इसलिए वो सोचते हैं कि अमेरिका में फ्यूचर ब्राइट होगा और जाने की कोशिश करते हैं, माइग्रेट करने की। तो गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आ क्रैकडाउन ऑन एक्सप्लॉयटेटिव मिडल मैन इन द लेबर मार्केट कैन ओनली बी बिगनिंग, क्रैकडाउन का मतलब कड़ी कार्रवाई होता है, ऑन एक्सप्लॉयटेटिव जो शोषण कर रहा है उन लोगों का, मिडल मैन जो कहते हैं कि हम अमेरिका पहुंचा देंगे तुम्हें, ठीक है। इन द लेबर मार्केट कैन ओनली बी द बिगनिंग, ठीक है। शुरुआत में उनको लगता है कि ये लेबर मार्केट में पहुंचेंगे, लेकिन उसके बाद भी कुछ और होता है। ऐसे लोग जो बाहर भेजने की कोशिश करते हैं, मिडिल मैन है, उन लोगों पर क्या होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरह का एक्सप्लॉयटेटिव जो मैनर है उनका, उनको ख़त्म किया जा सके, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप सो आपने पूरा एंजॉय किया होगा। ये है बुकैप ज़रूर लें, ठीक है। साथ ही साथ ये क्विज मैंने आपको कराए थे ईडीएम के, ये भी सॉल्व करें और पीडीएफ लेकर के इसे पढ़ें, लिखें, नोट कर लें, ठीक है। और जो किताब मिलने वाली है आपको, बहुत कुछ मिलने वाला है न्यू ईयर पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, हैव अ गुड डे।